हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है एक न्यू वीडियो में। हम लोग जो है इस क्लास में गुणनखंड कैसे ज्ञात किया जाता है उसके बारे में सीखेंगे, ठीक है। क्योंकि हम लोग को क्लास 9th में 8 में और क्लास 10 में जो है आपका गुणनखंड जो है पढ़ना है, ठीक है। तो आपको मतलब गुणनखंड बनाने के लिए मैथ में आता है आपका, ठीक है। तीनों क्लास में आता है आपका, 7 से ही आपका स्टार्ट हो जाता है। तो गुणनखंड जो है हम लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका जो है क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो हम लोग जो है इस वीडियो में गुणनखंड जो है कैसे बनाते हैं इसको हम लोग जो है सीखेंगे, ठीक है। अगर आप नए साथी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए हम लोग को क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है कि गुणनखंड ज्ञात करें, ठीक है। क्या है पहला क्वेश्चन, क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस के 8, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हम लोग क्या है 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस के 1, ठीक है। हम लोग जो है पहले पहला क्वेश्चन को देखेंगे, उसके बाद जो है सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन से जो है आपका पूरा गुणनखंड जो है तोड़ने आ जाएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस के यहाँ पे 8 है, ठीक है। तो सबसे पहले गुणनखंड में आपको जो है इस बात को ध्यान रखना होगा कि हम लोग को जो है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है। तो इसमें सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि पहला हम लोग का जो होता है अंक है वो एक्स स्क्वायर मतलब हम लोग को वेरिएबल है। तो इसके आगे अगर कुछ लिखा हुआ 2x स्क्वायर अगर लिखा हुआ है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं लिखा हुआ है तो अपना मन से मान लीजिए कि यहाँ पे क्या रहता है तो 1 रहता है, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। सबसे पहले आपको क्या याद रखना है कि मान लीजिए कि यहाँ पे आपका जो है 2x अगर यहाँ पे 2 दे दिया था 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस का, ठीक है। तो यहाँ पे तो 2 रहेगा, मगर यहाँ पे अगर कुछ नहीं केवल x स्क्वायर है तो आप यहाँ पे जो है आप 1 दे सकते हैं, ठीक है। कितना दे सकते हैं तो 1 दे सकते हैं, ठीक है। ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब गुणनखंड का नियम क्या होता है कि स्टार्टिंग में मतलब शुरू में जो अंक होता है से और लास्ट में जो अंक होता है से, लास्ट में यहाँ पे कितना अंक है माइनस के 8 है, ठीक है। तो जो शुरू में अंक हुआ से और लास्ट के अंक हुआ से दोनों को जो है ऐसे आप गुना कीजिएगा, ठीक है। तो 1 को गुना करेंगे कितना से 8 से गुना करेंगे तो कितना आ गया 8 आ गया, 8 एकम 8 8 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर 2 रहता तो 2 से गुना करते तो 2 8 कितना होता 16 हो जाता। यहाँ मान लीजिए 7 रहता तो 7 से गुना करते तो कितना होता 7 8 56 हो जाता यहाँ पे, ठीक है। मगर यहाँ पे कुछ नहीं तो मतलब 1 है, अब 1 से गुना किए तो 8 हो गया, ठीक है। अब ये 8 को हम लोग जो है यहाँ पे एलसीएम तोड़ेंगे, क्या करेंगे तो एलसीएम को तोड़ेंगे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, एकदम आराम आराम से समझा रहे हैं। देखिए अब 8 है, 8 को हम लोग जो एलसीएम तोड़िएगा तो कैसे लगेगा। सबसे पहले एलसीएम में 2 से लगाते हैं, छोटी संख्या से हम लोग लगाते हैं, ठीक है। तो 2 से लगेगा तो 4 दूनी 8, ठीक है। फिर 2 से लगेगा इसका, ठीक है। तो 2 दूनी 4 और लगेगा तो अब जो है 2 एकम 2 लगेगा, ठीक है। इसके बाद जो है हम लोग को नहीं लगेगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग को नहीं लगेगा। तब हम लोग जो है क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आपका जो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि शुरू इंटू लास्ट से गुना करना है और बीच में जो संख्या है हम लोग को लेके आना है, ठीक है। इस संख्या को हम लोग जो है कैसे ला सकते हैं, ठीक है। तो इसमें 3 कंडीशन है कि यहाँ पे 3 अंक आया है 1 2 3, ये 3 अंक से आपको जो है गुना कीजिए, चाहे तो जोड़िए चाहे तो आप घटाइए, ठीक है। आपको इतना ही काम करना है, चाहे तो आप गुना करके ला सकते हैं, आप जोड़ के और एक घटा के ला सकते हैं, ठीक है। और आपको लाना है कितना, तो आपको लेके आना है बीच में कितनी संख्या लिखा हुआ है 2x, ठीक है, मतलब 2 लेके आना है, ठीक है। ये 2 2 2 ये सब जो है आप इसको गुना घटाओ जैसे भी करना है, मगर इसको आपको 2 बना देना है। क्या बना देना है तो 2 बना देना है, ठीक है। क्यों 2 बनाना है, क्योंकि हम लोग को बीच में संख्या कितना है तो 2 है, तो इसीलिए आपको जो है 2 बना देना है, ठीक है। तो देखिए 2 कैसे बनेगा, बहुत ही आसान है, एक बार जो समझिएगा ध्यान से तो आपको जो है नेक्स्ट बार में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए 2 को जब 2 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2 दूनी 4 आ जाएगा, ठीक है। और 2 दूनी 4, 4 में से 2 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, अब 4 में से 2 को घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब 1 का जो है कोई मान्य नहीं होता है, ठीक है। 1 में जो है आप कुछ कीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो 1 का जो है कोई मान्य नहीं होगा, ठीक है। तो 2 दूनी 4, 4 में से 2 घटाइए तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 3 को 2 से हम लोग 2 कैसे बना दिए तो 2 को गुना कर दिए अवयव के हम लोग घटा दिए, ठीक है। तो आपको जो है इसी पर से दिमाग लगाना है कि यहाँ पे जो संख्या बीच में मतलब दिया रहेगा और जो आपका एलसीएम से आएगा उसमें जो है जोड़ घटाव गुना कुछ भी करके आपको दिमाग लगाना है कि बीच वाला संख्या जो है कैसे आएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए आपका 2 तो आ जाएगा, कैसे आ जाएगा तो 4 में से 2 घटाना है, ठीक है। अब इसी बात को जो है यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखिएगा हल, हल में लिखेंगे क्या लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर स्टार्टिंग में है तो आप एक्स स्क्वायर लिखिए, ठीक है। ये माइनस में लेकर आना है हम लोग का 2x, ठीक है। क्योंकि माइनस में 2x है तो किस में से घटाना है 4 में से 2 घटाएंगे तो 4 को हम लोग जो है माइनस में रखेंगे और 2 को हम लोग जो है प्लस में रखेंगे, ठीक है। तो 4 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब जो बड़ा कौन है तो 4, तो इसका चिन्ह क्या रह जाएगा माइनस रह जाएगा, ठीक है। ये इस बात को भी जो है आपको ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो आपका जो है दिक्कत हो सकता है, ठीक है। तो एक बार तो एक्स स्क्वायर लिखना पड़ेगा, ठीक है।
और हम लोग के माइनस में 2x लेकर आना है, ठीक है। तो कैसा आएगा, तो 4 में से 2 को घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 को पहले हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए प्लस में 2x, ठीक है, और माइनस के लिख दीजिए 4x, ठीक है, 4x, और माइनस में कितना है, तो माइनस के आपका 8 है, तो यहाँ पे माइनस के 8 हो जाएगा, ठीक है। ऐसा क्यों किए, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 2 को इधर लिख दिए क्योंकि इसके साथ जो है इसका जोड़ा बनाएंगे। अब ये जो है 4 और 8 का जोड़ा एक साथ बनेगा, ठीक है। तो 4 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब बड़ा कौन है, 4 है, तो इसका चिन्ह क्या है, माइनस, तो यहाँ पे क्या है, माइनस, तो ठीक है। और माइनस के 8 है तो माइनस के 8, ठीक है, सब बराबर हो जाएगा, ठीक है। यही बात जो है आपको यहाँ पे ध्यान देने की बात है, ठीक है। अब इसको साथ जो है जोड़ा बना देंगे, ठीक है। अब जोड़ा बनाना जो है बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे आपका जो है कॉमन करना पड़ेगा, ठीक है। कॉमन मतलब जो दोनों में मिलता है उसको जो है आप क्या कीजिएगा, दोनों में जो है कॉमन मिलता है उसको जो है आप यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है 2x है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है प्लस यहाँ पे 2x है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है, एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि एक्स जो है 2 बार है, ठीक है। एक्स कै बार है, तो 2 बार है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए एक्स कै बार है, 2 बार है, यहाँ पे कितना है 2x है, ठीक है। तो देखिए एक्स इसमें भी है, अब एक्स इसमें भी है, ठीक है। तो यहाँ से एक एक्स जो है बाहर आपका आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2x था, 2 एक्स था, तो एगो निकल गया, तो एगो बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एगो बच गया, ये प्लस है तो प्लस। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से x निकल गया, तो यहाँ पे क्या बच गया, 2 बच गया, तो यहाँ पे आप 2 लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ तक जो है कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ये माइनस है तो माइनस। अब इसमें जो है ध्यान देना हम लोग का, ठीक है। यहाँ से आपका काम हो चुका है। अब यहाँ से ध्यान देना है कि 4 का पहाड़ में 4 तो आता ही है और 4 का पहाड़ में जो 8 आता है, ठीक है। तो दोनों में क्या कॉमन है, तो दोनों में जो हम लोग को 4 कॉमन है। क्या कॉमन है, तो 4 कॉमन है। और इसमें x है, इसमें x है तो नहीं है, तो केवल क्या कॉमन है दोनों में, तो दोनों में जो है 4 कॉमन है, तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो गया, x का x, ये माइनस और ये माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है, बराबर के 0, ठीक है। अब यहाँ से देखिए गुणनखंड जब बनाइएगा तो ये ब्रैकेट में जो मान आता है आपका, ये आपका बराबर आएगा, ठीक है। क्या आएगा, तो बराबर आएगा। अब यहाँ से देखिएगा पहले जो है हम लोग इस बात को लिखेंगे कि यहाँ x है, यहाँ पे क्या है माइनस के 4 है, ठीक है। पहले जो आपका जो है कॉमन ली है उसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x माइनस के 4। अभी दोनों जो है आपका सेम होता है तो दोनों में से एक को कोई लिख लेना आपको, ठीक है। तो x प्लस के 2 बराबर क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि 1 से माइनस के 4 और बराबर जो है किसको करेंगे, 0, ठीक है। अब इसको भी बराबर करेंगे तो x प्लस के 2 बराबर क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। दोनों को आपको बराबर कर देना है। तो x माइनस में बराबर उधर जाए तो क्या हो जाएगा 4, और यहाँ मतलब एक यहाँ पे x प्लस 2 है, मतलब 2 जो है प्लस में बराबर को उधर भेजे तो क्या हो जाएगा, तो बराबर को उधर भेजिएगा तो आप ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो एक आंसर हम लोग का ये हो गया और एक आंसर आपका ये हो गया, ठीक है। गुणनखंड करना जो है आपका आंसर यहीं पे दे देगा, ठीक है। ये हम लोग जो है x का मान ज्ञात करना भी यहीं पे सीख गए हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न जो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए प्रश्न संख्या दूसरा हम लोग का है, इसको भी ध्यान से देखिएगा। इसको जो है हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, उसको जो है गौर से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को, ठीक है, क्या है हम लोग को 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस के 1, ठीक है, यही हम लोग का है। देखिए क्या बोले थे कि शुरू इंटू लास्ट से जो है हम लोग को गुना करना, ठीक है। स्टार्टिंग और अंतिम से गुना करना है। तो 4 यहाँ पे है और यहाँ पे 1 है, तो गुना करेंगे 4 में 1 से तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 4 से गुना कर दीजिए। अब इसको क्या करिएगा, एलसीएम तोड़ना है, तो 2 दूनी 4, और टूटेगा तो नहीं टूटेगा, तो हम लोग कितना लेके आना है, तो 4 लेके आना है, ठीक है। तो 4 कैसे आएगा, ये 2 अंक से हम लोग को 4 लेके आना है। तो बहुत ही आसान है कि 2 और 2 को जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पे 4 लेके आना है, 2 और 2 जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान है। अब इसी को हम लोग जो यहाँ पे लिख देते हैं कि 4x स्क्वायर। अब इसको जो हम लोग तोड़ दीजिए तो कैसे टूटेगा, तो 2 और 2 में टूटेगा, ठीक है। किस में टूटेगा, तो 2 और 2 में टूटेगा। तो 2x माइनस 2x, ठीक है। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस बाकी चिन्ह रहेगा माइनस का, और 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। 4x को मुझे 2 और 2 में तोड़ दीजिए, ठीक है। ये प्लस में कितना है आपका, प्लस में जो है 1 है, तो प्लस में 1, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जोड़ा बना देना यहाँ से यहाँ ऐसे। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन है, तो 2 का पहाड़ में 2 आता है, 2 का पहाड़ में 4 आता है, ठीक है। तो 2 तो दोनों में है, यहाँ है x स्क्वायर, यहाँ x है, ठीक है। तो दोनों में भी x है, तो x भी बाहर आ जाएगा। तो 2 दूनी 4, ये 2 हो गया। यहाँ डबल x है तो एक x निकल गया, तो क्या बच गया x, ये माइनस है तो माइनस, और 2x पूरा यहाँ आ गया, तो यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, तो 1 है, ठीक है। ये माइनस तो आपका ये माइनस हो गया।
अब 2x इसमें है और इसमें 1 है, तो दोनों में क्या कॉमन है, तो दोनों में देखिएगा तो कुछ कॉमन नहीं है, तो जहाँ पे कुछ कॉमन नहीं होता है वहाँ पे एक कॉमन होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 एकम 2, मतलब 2 बार में, और ये एक से तो x। ठीक है, ये माइनस ये प्लस, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, और एक एकम एक, मतलब एक बार में। ठीक है, अब गुणनखंड के नियम हम लोग को पता है कि ब्रैकेट में अगर मान बराबर आ गया तो समझिए गुणनखंड आपका क्या है, सही है। ठीक है, तो ये जो खुला में उसको पहले लिख लीजिए, तो 2x माइनस के 1। ठीक है, और दूगो में से एक जो है, ये दूगो ब्रैकेट में मान है, दूगो में से कोई एगो लिख दीजिए। ठीक है, तो 2x माइनस के 1। ठीक है, यही हम लोग को आंसर हो गया। ठीक है, अगर x का मान ज्ञात करना चाहते हैं तो बराबर में कर देना 2x माइनस 1 बराबर 0, तो 2x वर्ग क्या हो जाएगा 1, और x वर्ग क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, यही हम लोग को आंसर हो गया। आप इसको भी ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं जो आपको गुणनखंड तोड़ना आ गया होगा। ठीक है, तो अगर आप लोग को अच्छा लगा वीडियो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और आप लोग जो कमेंट करके बताइए कि अगला वीडियो जो है किस टॉपिक पर होना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।